जय हिंद सभी को। आज हम बात करते हैं कि एसएससी जीडी जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम में सीबीटी में, वो क्या क्या गलती करते हैं। और हम ये भी आपको बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन में कब कितना नंबर बढ़ता है, काहे बढ़ता है, किसका बढ़ता है। किसी का 5 नंबर, किसी का 20 नंबर बढ़ता है, किसी का 10 नंबर घट भी जाता है। ऐसा क्यों होता है आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ हम दिखाएंगे, कॉपी में लिख कर लाए हैं। और देखिए, सबसे बड़ा बात है सर समय का महत्व। अगर आप समय का महत्व देना जानते हैं तो बड़ा अच्छा बात है, नहीं तो आपके अगल बगल जो भी अभी गांजा दारू सिगरेट पीने वाले लोग हैं वो सभी भी आप ही की तरह विद्यार्थी ही थे शुरू में। उन्होंने कभी इस सब चीज़ पे विशेष ध्यान नहीं दिया, तो आज उनका ये स्थिति है। और अगर आप भी ध्यान नहीं दीजिएगा तो समझ लीजिए आपका क्या स्थिति होगा। ठीक है, ये सब बात हम अभी 2 मिनट में आपको क्लियर कर देंगे कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है। और एक बात याद रखिए, हम ये कैंडिडेट कॉर्नर जो आप चैनल देख रहे हैं, इस पर सिर्फ एसएससी जीडी का ही बात होता है और किसी चीज़ का बात नहीं होता है। आज 4 साल से एसएससी जीडी का बात हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम किसी बच्चे को दबाव नहीं डालेंगे कि घंटा घंटी दबाएं, लाइक करें, वो करें। करने का इच्छा हो तो कीजिए, नहीं करने का इच्छा हो तो मत कीजिए। ऐसे हालांकि हमको बहुत खुशी है कि 2021 वाले मतलब बहुत सारे कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, खुशी की बात है। चलिए, 2018 वाले लाखों लाख स्टूडेंट हैं हमारे पास और हज़ारों का सिलेक्शन भी हुआ। तो चलिए, ये सब हो गया फालतू बात। अब आप आइए मेन मुद्दा पर, आपको हम यहाँ से दिखाते हैं। रुकिए एक सेकंड। देखिए सर, हमको उतना एडिटिंग करना नहीं आता है, नहीं तभी मेरा खूब बड़ा चैनल रहता। लेकिन हम सब दिन सही बात बताने के फेर में रहे, चाहे हमको कलम से लिखना पड़े, इसलिए हम उतना आगे नहीं बढ़ पाए। समझे कि नहीं? यहाँ से समझिए, सही बात आजकल जो दुनिया में सही बोलता है उसका कोई गुजारा नहीं है, और हमको गुजारा नहीं करना है। आप लोगों की कृपा सब कुछ है। यहाँ समझिए, एसएससी जीडी 2021 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इसका फैक्टर क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में क्या काम करता है, पहले वो समझिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि आप लोग सीबीटी में जो एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं, आप लोग कैसे अगल बगल में, अगर आप पुरुष हैं, समझे, ऐसे समझिए आप लड़का हैं, बगल में कोई लड़की बैठ गई है, तो आपका माइंड किस प्रकार से डाइवर्ट करता है, आपको उस बीच में क्या करना है, वो भी आपको हम बताएंगे। हम पहुँचे हुए थोड़े से हैं, लेकिन अभी आपको नई जानकारी है मेरे बारे में, बाद में पता चलेगा धीरे धीरे, ठीक है। ऐसे समझिए कि नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर जो है वो किन बातों पर डिपेंड करता है कि आपका नंबर घटेगा या बढ़ेगा, वो पहले समझिए। इसका 2 फैक्टर है सर। पहला है क्वेश्चन का लेवल कैसा है आपके शिफ्ट में, शिफ्ट वाइज जो एग्ज़ाम होता है, तो क्वेश्चन का लेवल क्या है, सबसे पहले ये देखा जाता है। उसके बाद दूसरा देखा जाता है एक्यूरेसी। सब कुछ अभी आपको 2 मिनट में बताएंगे, आप घबराइए नहीं, अभी आपके सब दिमाग से निकलता होगा, समझे। लेकिन ये सब चीज़ आपको माइंड में नहीं घुसाना है कि क्या निकलता होगा, नहीं निकलता होगा। अभी 2 मिनट में सब बात क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन का लेवल जो होता है सर, कैसे पता चलता है, वो ये 2 चीज़ से पता चलता है कि जितना आपके शिफ्ट में स्टूडेंट बैठा, ठीक है। मान लीजिए आपके शिफ्ट में ऐसा तो नहीं है कि एक शिफ्ट जो है आपका सिर्फ आप ही के हॉल में हुआ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। 3 शिफ्ट चलता है, एक दिन में 3 शिफ्ट चलेगा। ऑल ओवर इंडिया में जितना सारा एग्जामिनेशन हॉल बना रहता है, आप लोग जानबे करते हैं। टीसीएस इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, टीसीएस समझिए, एक संस्था है जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। उतना दूर अभी आपको नहीं हम घुसाएंगे, पहले यहाँ आप शॉर्ट में समझिए। ऐसे समझिए सर, धीरे धीरे, धड़फड़ाना नहीं है, हम सब बात एक एक दिन लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए, समय नहीं है मेरे पास, डेली वीडियो नहीं बना पाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अगर वेट कीजिएगा सब कुछ क्लियर हम कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो पहला एवरेज अटैम्प्ट पर करता है कि आपके शिफ्ट में जो उस दिन जो शिफ्ट चला, मान लीजिए आपका शिफ्ट है 9 से 9 बजे से आपका शिफ्ट मान लीजिए, ठीक है। तो 9 बजे वाला शिफ्ट में मान लीजिए 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 22 तारीख को 9 बजे वाला शिफ्ट में ऑल ओवर इंडिया में यही देखा जाएगा कि एवरेज जो अटैम्प्ट किया स्टूडेंट, अटैम्प्ट मतलब कितना क्वेश्चन वो टच किया। 100 क्वेश्चन है, अगर उसमें सब देखा लगभग स्टूडेंट अगर 60 से 80 के बीच छू रहा है, तो उसका एवरेज 70 के आसपास, 75 के आसपास इस प्रकार से निकाल दिया, समझे कि नहीं। अगर देख लिया लगभग स्टूडेंट 90 प्लस अटैम्प्ट कर रहा है, तो उसको माना जाएगा कि वो जो है क्वेश्चन का लेवल ईजी था। और अगर आप पूछ लीजिएगा ना, आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो पूछ लीजिएगा लगभग स्टूडेंट से, भैया कितना आप अटैम्प्ट लिए, बता देगा कि भाई हम तो 60 लिए, हम 55 लिए, हम 40 लिए। आपको अपने पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल हार्ड था। दूसरा डिपेंड करता है एवरेज करेक्ट उत्तर पर, करेक्ट आंसर जो है उस पर डिपेंड करता है कि आपने जितना अटैम्प्ट किया उसमें आपका आंसर कितना सही है। उदाहरण देखिए, इतना परफेक्ट आपको समझाते हैं
इस प्रकार से समझिए, अगर 100 प्रश्न है, इसमें आप इस तरह समझिए 70 अटैम्प्ट लेती है, 70 प्रश्न को टच किए, जिसमें कि आपका 5 गलत हो गया और आपका 65 उत्तर सही हो गया। समझिएगा ध्यान से, 65 नंबर आपका इधर से रॉ मार्क्स बना। ये जो ओरिजिनल होता है सर, ये होता है रॉ मार्क्स। क्या होता है? रॉ मार्क्स। इसके बाद फिर जो नॉर्मलाइज करके बाद में जो नंबर दिया जाता है उसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, पूरा फाइनल में, ठीक है। और एक देखिए, आप 100 में 70 बनाए, आपका 65 नंबर आया, एक तरीका ये हुआ। और दूसरा तरीका ये है सर कि आप 100 में 90 बना लिए। देखते हैं, हम एडिटिंग जो जानते नहीं, बड़ा दिक्कत होता है हमको, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम धीरे धीरे सब कुछ सीख रहे हैं आपके लिए। 90 अटैम्प्ट किया आप 100 में, ठीक है, और इसमें आपका 25 गलत हो गया, फिर भी आपका नंबर कितना आया सर? 65। अंतर देखिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जब आप 100 में 70 अटैम्प्ट लिए और 5 गलती हुआ, फिर भी आपका नंबर आया 65। और जब आप 100 में 90 अटैम्प्ट लिए और 25 गलती कर दिए, फिर भी अटैम्प्ट आया आपका, फिर भी मतलब टोटल रॉ मार्क्स आया आपका 65। समझिएगा, तो ये इसी को एक्यूरेसी कहते हैं सर। एक्यूरेसी यही हुआ। एक्यूरेसी आपका सबसे बढ़िया क्या रहा कि आप भैया आप 70 ही अटैम्प्ट लीजिए, लेकिन कम से कम गलत कीजिए। तो कम से कम जब गलत होता है तो वो एक्यूरेसी उसको अच्छा माना जाता है। और जब आप अधिक, मान लीजिए आप 100 में 1 तो टच कर, 100 में 100 टच कर लिए, समझे, और 50 तो गलती कर दिए, वो गलत चीज़ है। आप 60 टच कीजिए, 50 नंबर लाइए, वो बहुत अच्छा चीज़ है। ये एक्यूरेसी है सर। अभी हम सब आपको बताएं क्लियर करके, किस में नंबर बढ़ता है, किस में नंबर घट जाता है। टेंशन मत लीजिए, और टेंशन लेकर भी क्या उखाड़ लीजिएगा जीवन में अपना, कुछ नहीं होगा टेंशन लेने से, समझे। तो आपको हम क्या बताएं कि देखा जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। लेवल इसी से पता चलता है कि लगभग स्टूडेंट ने कितना टच किया और लगभग स्टूडेंट ने कितना सही उत्तर दिया। और दूसरा है इसका सर, जिसको मापा जाता है इस प्रकार से, एक्यूरेसी। जो भी आपको बताया, एक्यूरेसी किसको कहता है कि अधिक से अधिक सही हो और कम से कम गलत हो, वही एक्यूरेसी है। तो इसका यही एक माप है सर कि हाउ मैनी रॉन्ग, मतलब कितना जो है वो रॉन्ग उत्तर दिया है, गलत उत्तर कितना दिया और कितना अटैम्प्ट लिया। यही दोनों बात पर सर ये एक्यूरेसी निर्भर करता है। और हम आपको बता देते हैं, जब हम 2018 में ये सब बात को बताते थे, विशेष रूप से पूरा कटअप निकालते थे हम बैठ के 2018, हम सर 2017 से लेकर के 17 में हम लोग का था ज्वाइनिंग। उसके बाद 18 वाला वैकेंसी आया, 18 से अभी तक सिर्फ SSCGD पर ही चर्चा कर रहे हैं सर, और कोई चीज़ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम वीडियो बनाते थे, ठीक मेरे तरह कॉपी करके एक दूसरा कोई आदमी वीडियो बना रहा था, अभी वो आज फेमस हो गया है और हम वहीं के वहीं हैं। कारण है कि हम चुपचाप रहते हैं, हमको उछलना नहीं है, सिर्फ आप लोग लाभ लीजिए, बस घर जाइए। हम कभी किसी को नहीं बोल रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करना, ये करने, इच्छा होगा तो करेगा, नहीं इच्छा होगा तो फिर भाग जाएगा। 1 सेकंड का तो काम है घुसना निकलना, ठीक है। तो यही 2 फैक्टर है सर, इससे नॉर्मलाइजेशन में पता चलता है कि आप सुनिए घटना बताते हैं। अभी बोल रहे थे ना आपको कि कब नंबर बढ़ता है। नंबर कब बढ़ता है सर? आपका 65 नंबर जो आया, अभी हम बता रहे थे जो आपको 100 में आप 70 टच किए, 5 गलत हो गया, ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए, और 5 गलत हो गया तो 4 गलत पे, हाँ ये तो बात हम नहीं बोले, ये तो हमको याद नहीं रहता है, क्योंकि पिछली बार माइनस मार्किंग नहीं था, तो वही तो चीज़ मन में घुस गया है। इसके लिए माफ़ी मांगता है कि इस बार माइनस मार्किंग है, ठीक है, 0.25, मतलब अगर आप 4 उत्तर गलत देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाता है। तो यहाँ पर आपका लगभग 64 नंबर, मान लीजिए 64 नंबर आपका आया। अब समझिए आप 70 अटैम्प्ट लिए, 64 नंबर आप ला रहे हैं, ठीक है, और आप इस प्रकार से 90 अटैम्प्ट लिए और भी फिर भी वही नंबर ला रहे हैं, तो आपका एक्यूरेसी देखा जाएगा। एक्यूरेसी में देखा जाएगा कि आप 70 अटैम्प्ट लिए थे, ठीक है, 70 अटैम्प्ट लिए, जो स्टूडेंट 70 अटैम्प्ट लिया और उसका 64-65 नंबर आ गया, इसका मतलब उसका एक्यूरेसी ठीक है। उसका नॉर्मलाइजेशन में 100% मार्क्स बढ़ेगा, चाहे 10 नंबर बढ़े, 15 नंबर बढ़े, 20 नंबर बढ़े, 5 नंबर बढ़े, बढ़ेगा, घटेगा कभी नहीं। देखिए सर, हालांकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बहुत कम घटता है, लेकिन घटता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही हुआ कि घटाना बढ़ाना सबको एवरेज करके चलना, शिफ्ट के हिसाब से देखना कि अगर आपके शिफ्ट में क्वेश्चन लेवल हाई है तो आपको थोड़ा सा नंबर मिल गया, क्वेश्चन लेवल अगर लो है तो थोड़ा सा नंबर घट गया, उसमें भी एक्यूरेसी देखा जाता है। ऐसे थोड़ा ना कि हम मूर्ख स्टूडेंट हैं, मान लीजिए हम बैठ गए हैं, पूरा दुनिया जान गया कि हमारे बैच में हार्ड क्वेश्चन आ गया,
अब मेरा भी उतना हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है सर। सब मूर्ख नहीं है नरेंद्र मोदी की तरह, ठीक है। तो यही अभी हम आपको जो बात बताए इसी पे डिपेंड करता है पूरा नॉर्मलाइजेशन का बात। और अगर कुछ इसमें त्रुटि होगा तो आप लोग कमेंट में करके हमको बताइएगा। जो चीज़ आप समझना चाहते हैं उसके बारे में बताइए कि नेक्स्ट हम वीडियो किस टॉपिक पर लाएँ, ठीक है। ताकि देखिए कटअप उटअप का डिस्कशन हम करिए रहे हैं। प्ले लिस्ट चेक कीजिएगा इधर, नया में तो 4-5 तो वीडियो बनेबे कि हम 2021 पे, पूरा मेरा 4 साल से 2018 चल रहा था, ठीक है। फिर बता देंगे। हाँ सुनिए घटना अभी जो आपको बोले थे, हाँ घटना यही था सर कि आप लोग मान लीजिए एग्ज़ाम देने बैठे हैं, मान लीजिए आप लड़का हैं और 2 लड़का के बीच में एक लड़की बैठ गई है मान लीजिए, और वो लड़की बहुत ही सीधी सादी, और वो आपसे लगातार जो है पूछ रही है कि हमको जो है ईटो बता दीजिए, ईटो गणित नहीं बन रहा है आसपास में। हालांकि ऐसा मौका नहीं दिया जाता है ऑनलाइन में, लेकिन फिर भी अगर जो है देख रेख करने वाला इधर उधर हटा तो थोड़ा सा महिलाएं कुछ तंग करती है, ठीक है। अगर ऐसा आपके साथ हो तो सर बिल्कुल उनके पैर को छू करके प्रणाम कर लीजिएगा और बोलिएगा देवी जी माफ़ कीजिए, आपको हम अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी सब कुछ देंगे, लेकिन बाहर में देंगे। अभी हम एग्जामिनेशन हॉल में आपसे कुछ बात नहीं कर सकते हैं, इसके लिए माफ़ कीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप हाथ पैर जोड़ के निकल जाइएगा सर। एग्जामिनेशन हॉल में ज़रा सा भी माइंड डाइवर्ट नहीं कीजिएगा, हम पहले बता रहे हैं। ये सब बात आपको इतना अंदर घुस के कोई नहीं बोलेगा यूट्यूब पे, और नहीं किसी को जानकारी है इतना। सब कोई अपना कोर्स बेचने में लगा हुआ है। आप लोग कोर्स खरीदिए और देखिए, अगर सिलेक्शन हो जाए तो बड़ा अच्छा बात है। और अगर 8,000 रुपया महीना कमाने के लिए अगर आप लोग पैदा हुए हैं तो हमको फिर बाद में कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर नौकरी नहीं लग पाया। तो हमको खुशी है कि आप लोग तक मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है, और हम ज़्यादा क्या बोलें, ज़्यादा बोलने का इच्छा भी नहीं है, और समय मिलेगा तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पर जो है बातचीत करेंगे, ठीक है। बहुत लंबा प्रोसेस है सर, पूरा SSC GD का जो कटअप तैयार होता है, अगर इसके बारे में कोई अगर बता दिया ना यूट्यूब पे पूरा किस प्रकार से नक्सल, जनरल, बॉर्डर, डिस्ट्रिक्ट एरिया, मेल फीमेल, उसमें EWS, OBC, ST ST, SC ST जनरल कैसे क्वालिफाई करता है, अदर स्टेट में कैसे ट्रांसफ़र कर जाता है, अगर इसके बारे में कोई यूट्यूब पे बता दिया है ना तो हमको बोलिएगा, चैलेंज कर दीजिए चैनल। अब क्या बताएं, अब ऐसा संभव है, हम मानते हैं कि हम जो बताए वही चीज़ दूसरा बता दे, ऐसा संभावना है, ठीक है। हम मानते हैं ऐसा हुआ था, 2018 में भी हुआ था। तो खैर आपको उतना माइंड में नहीं घुसना। हाँ सर एक प्रश्न हम करना चाहते हैं सर लास्ट में आप लोग से, कि कौन कौन स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ तक इतना लंबा, अभी हो गया 12:50 लगभग हो गया, समझ रहे हैं, 12 मिनट 50 सेकंड के आसपास हो रहा है वीडियो में। तो इतना लंबा बात मेरा कौन कौन सुने, जैसा कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ सर हम आपका बात सुने। तो थोड़ा सा क्या होता है, खुशी लगता है, मन में लगता है कि चलो मर्दे 10 स्टूडेंट कम से कम सुना तो कोई तो सुना, काम तो होगा, क्या समझे। नहीं तो लगता है हम फालतू में बकबका रहे हैं क्या, इसीलिए पूछे सर, और कोई बात नहीं है। फिर समय मिलेगा तो विशेष बातचीत करेंगे, और इच्छा हो तो जुड़ के रहिए, लाभ होगा तो अच्छा बात है, और नहीं होगा तो सर कोई दबाव नहीं है, ठीक है। फिर बाद में बात करते हैं, अच्छा से रहिए, तैयारी कीजिए।